नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में। जहाँ पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास और है पेपर 4। तो जैसा कि इसमें दिया भी गया है आपकी सीरीज़ के, जी हाँ, आप सब उस लड़की को थैंक्स बोलें जिसने इस सीरीज़ को शेयर किया है आप सभी के लिए व्हाट्सअप नंबर पर। तो आप सबके पास भी, जिसके पास सीरीज़ है वो शेयर कर सकता है, कोई भी प्रश्न डाउट है, ठीक। तो उस लड़की के लिए आप सब ज़रूर से ज़रूर थैंक्स लिखना जिसके पास सीरीज़ नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से आप सभी को कितनी हेल्प हो रही है वो आप ही जानते हैं, है ना। क्योंकि कितने बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं मिल पा रही फोर्थ पेपर की सीरीज़। तो जिनको नहीं मिली है उनके लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल है, बाकी सभी के लिए हेल्पफुल है, ठीक। तो आज की जो क्लास है वो लड़की जिसने आप सभी के लिए सेंड किया ये पेपर, आप सब से रिक्वेस्ट है उस लड़की के लिए आप सब अपनी तरफ से ज़रूर एक थैंक्स ज़रूर कमेंट में डालें। मेरे लिए नहीं, उस लड़की के लिए, ठीक। उसने अपना नाम नहीं बताया फ़िलहाल, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आप सब लिखना। और आपके सीरीज़ के प्रश्न हैं आज शॉर्ट आंसर, जी हाँ, जो शॉर्ट आंसर हैं उसे मैंने शामिल किया है। जितना वो लड़की खींच के भेज सकी वो आप भी कर सकते थे, लेकिन आप सब नहीं किए, ठीक। ऐसा नहीं है, काफ़ी बच्चे होंगे जिनके पास सीरीज आ चुकी है। तो जिनके पास अब भी समय है, जिनके पास सीरीज है, जो प्रश्न नहीं समझ में आ रहा वो भेज सकते हैं, मैं उसे समझाने का प्रयास करूंगी। फिलहाल मेरे पास सीरीज नहीं अवेलेबल है, ठीक। तो सबसे खास आज की क्लास, जी हाँ, सभी क्लासें बहुत खास होती हैं आप सबकी, आप सबको पता है। तो आज मैंने सीरीज के जितने भी शॉर्ट प्रश्न हैं, जितना कि उस लड़की ने भेजा है, वो आप सभी के लिए रखा है, ठीक। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर करें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक भी कर लें। और पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य किया करें, ठीक। तो उस लड़की की तरफ लिए आप सब ज़रूर कमेंट में कुछ वर्ड लिखना, ठीक। मार्गदर्शन पहला प्रश्न है आपके शॉर्ट प्रश्न में, मार्गदर्शन, ठीक। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो बनता ही है आपकी टीचर ऐसी प्यारी लड़की के लिए जिसने इस आप सभी के लिए ये पेपर 4 सेंड किया, ठीक। तो लाइक ज़रूर करें, लाइक शेयर करें। देखते हैं कितने बच्चे हैं जो लाइक करते हैं और कितने बच्चे हैं कमेंट में अपनी प्यारे प्यारे से कमेंट उस लड़की के लिए लिखते हैं। फ़िलहाल मुझे नाम नहीं पता है उस लड़की का, क्योंकि मैंने नाम भी पूछा लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, ठीक। तो आप सब ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। प्रश्न हमारा है मार्गदर्शन। मार्गदर्शन क्या, मैंने पढ़ाया भी है मार्गदर्शन के बारे में, परिभाषा भी बताई है इस वीडियो से पहले काफ़ी वीडियो में, ठीक। तो मार्गदर्शन एक सामान्य शब्द है, नॉर्मली सा एक शब्द होता है जिससे हम गाइडेंस बोलते हैं या मार्गदर्शन कह सकते हैं, ठीक। जिसका अर्थ है लोगों को बुद्धिमान, ठीक, बुद्धिमान और विकसित करना, क्या करना, बुद्धिमान और विकास, यहाँ पे विकल्प है, सॉरी बच्चों, बुद्धिमान विकल्प चुनने और उनकी शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने में मदद करना, ठीक। ये व्यावसायिक मैंने बताया था ना, शैक्षिक इससे पहले वाले सेशन में पढ़ाया भी है। शैक्षिक जो एजुकेशनल गाइडेंस हैं और वो जो व्यावसायिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। व्यक्तिगत भी बताया था ना, व्यक्तिगत समस्या, है ना। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मार्गदर्शन यही होता है कि जो शैक्षिक है, व्यावसायिक है और व्यक्तिगत जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए कोई आपकी मदद करता है तो वही आपके लिए मार्गदर्शन कहलाता है, या कह सकते हैं मोटिव कहलाता है, ठीक। रूथ स्ट्रॉन्ग के अनुसार, रूथ स्ट्रॉन्ग ने कहा कि मार्गदर्शन किसी व्यक्ति को अपने प्रयासों के माध्यम से उसकी बुद्धि, व्यक्तिगत खुशी और सामाजिक उपयोगिता के लिए उसकी क्षमताओं को खोजने एवं विकसित करने में मदद करने की एक प्रक्रिया है। ये सारे राइटर का नाम याद रखना, हमेशा से बोलते आ रहे हैं, अब भी बोल रहे हैं, क्योंकि राइटर वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके पेपर में पूछा जाता है। तो आप अगर राइटर का नाम एक्सप्लेन करते हैं और ब्लैक हेडिंग से करते हैं तो बहुत अच्छा नंबर मिलता है, ठीक। परामर्श क्या, अभी मार्गदर्शन कह सकते हैं, निर्देशन भी कह सकते हो, मार्गदर्शन भी कह सकते हो इस, ठीक। मार्गदर्शन पढ़ा। अब परामर्श क्या है, परामर्श को अंग्रेजी में काउंसलिंग कहते हैं, जो लैटिन भाषा के काउंसलेट से लिया गया है, ठीक।
जिसका अर्थ है सलाह लेना या परामर्श देना। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक। परामर्श एक प्रकार व्यक्तिगत संचार है जिसमें भावनाएं, विचार एवं दृष्टिकोण प्रकट होती हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हो, मेरे पास सीरीज नहीं अवेलेबल थी, लेकिन आपके यूनिट से जो पढ़ाया था, इससे पहले वाले जितने भी सेशन में मैंने जो कुछ पढ़ाया सारे इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये आपके सीरीज में भी उपलब्ध हैं वो प्रश्न, ठीक। तो आइए बढ़ते हैं। राइटर के अनुसार अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक तो बनता है, प्यारा सा कमेंट उस लड़की के लिए ज़रूर छोड़ना, ठीक। 2 ही शब्द लिखना, लेकिन ज़रूर लिखना आप उस लड़की के लिए। और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब भी कर सकते हो। अगर आपके पास सीरीज़ है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो उसकी फ़ोटो ले करके आप इस व्हाट्सअप नंबर इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहाँ से आप व्हाट्सअप नंबर ले करके सेंड कर सकते हो, ठीक। रूथ स्ट्रॉन्ग के अनुसार व्हाट्सअप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ओनली चैट, ओके, ना कि कॉल नहीं रिसीव होती है, तो परेशान मत होइए, कॉल मत करना, सिर्फ आप व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हो और मैं सभी के प्रश्नों का उत्तर भी देती हूँ, ठीक। रूथ स्ट्रॉन्ग के अनुसार इन्होंने कहा परामर्श प्रक्रिया समस्याओं को समाधान करने का सम्मिलित प्रयास है, ठीक। ये परामर्श प्रक्रिया, रूथ स्ट्रॉन्ग ने इसमें कहा कि ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो समस्या को समाधान करने का सम्मिलित प्रयास करती है, ठीक। अनौपचारिक परामर्श क्या है? अनौपचारिक परामर्श पढ़ाया हुआ है, आपने पढ़ा भी है। तो अनौपचारिक परामर्श क्या है? अनौपचारिक परामर्श से तात्पर्य है बच्चों, जब भी हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं या निराश एवं हताश होते हैं या दिशा और सुझाव चाहते हैं, तो ऐसे समय में हमारे माता पिता, मित्रों, शिक्षकों और बुजुर्गों द्वारा हमें दिए जाने वाले परामर्श और निर्देशन से हैं, ठीक। अनौपचारिक परामर्श यही होता है जो हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग, हमारे मित्र, हमारे सहपाठी जो भी हैं, हम अगर हमें किसी मुसीबत में देखते हैं, उस समय हमें सुझाव देते हैं, वही हमारा औपचारिक परामर्श या निर्देशन कहलाता है, ठीक। सेकंड आता है पिछड़े बालक। जी हाँ, पिछड़े बालक मैंने बताया था ना, समस्या जो समस्यात्मक बालक थे ना, मैं इससे पहले वाले सेशन में बताया था समस्यात्मक बालक, जो क्या कहा था, आई नो, याद नहीं आ रहा है। हाँ, जो समस्या जनित बालक होते हैं, जैसे कि शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, मैंने आईक्यू बताया था ना, वही है ये भी, ठीक। पिछड़े बालक, जिसे हम पिछड़े बालकों के अंतर्गत उन बालकों को रखा जाता है जो अपनी आयु के अधिकांश साथियों की गति से नहीं सीख पाते हैं। जैसे पिछड़े बालक होते हैं ना, वो विशिष्ट बालक, मैंने कल बताया था ना आप सबको सेशन में, विशिष्ट बालक के बारे में बताया था, वही विशिष्ट बालक हैं पिछड़े बालक, ठीक। जो किसी न किसी कारण से वो और बच्चों से बिलग रहते हैं, अलग रहते हैं, वो इसलिए उनको विशिष्ट भी कहा जाता है या पिछड़े बालक भी कहा जाता है, ठीक। तो समूह की अपेक्षा उनके सीखने की गति काफ़ी मंद होती है। इनका आईक्यू लेवल जो बुद्धिगत होती है, बुद्धिलब्धि होती है, जिसे हम आईक्यू बोलते हैं, का विस्तार कितना होता है, 90 से 110 तक होता है, तथा इनका व्यवहार असमयोजित होता है। इनकी शारीरिक मानसिक योग्यताओं को की अपेक्षा शैक्षिक उपलब्धि कम होती है, ओके। सेकंड आता है निर्देशन। निर्देशन क्या है, ये भी मैंने पढ़ाया है, फिलहाल जान लीजिए निर्देशन गाइडेंस क्या है, ठीक। निर्देशन का अर्थ है बच्चों कि एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को निर्देशित करना, ठीक। एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति को निर्देशन दे रहा है, निर्देशित कर रहा है, ठीक। निर्देशन एक प्रकार का सलाह या सुझाव होता है। निर्देशन का तात्पर्य होता है किसी व्यक्ति या बालक को दी जाने वाली सहायता, ठीक। जो सहायता दी जाती है किसी व्यक्ति को या बालक को, निर्देशन कहलाता है, ठीक। समझ रहे हो। सेकेंड क्वेश्चन आता है निर्देशन के 5 सिद्धांतों के नाम बताइए। ये सिद्धांत मैंने पढ़ाया भी था, निर्देशन के सिद्धांत, लेकिन आज फिर जान लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है, तो आप ज़रूर से ज़रूर याद करना। पहला है ज्ञान का सिद्धांत, जी हाँ, नॉलेज थ्योरी है। सेकेंड है निरंतरता का सिद्धांत। थर्ड है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। 4 है सामाजिकता का सिद्धांत। 5 है नैतिकता का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसके पास सीरीज नहीं है स्क्रीनशॉट लेते चलें, ठीक। सेकंड आता है शैक्षिक निर्देशन। निर्देशन का यह भाग शैक्षिक सेवा एवं विद्यालयों से संबंधित है और इस सेवा के माध्यम से विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का उपयोग करने में सक्षम होते हैं, ठीक।
किसमें अपनी जो उनकी प्रतिभा होती है, शैक्षिक निर्देशन जो एजुकेशनल गाइडेंस होता है, मैंने बताया था एजुकेशनल गाइडेंस के बारे में, इसके महत्व भी बताए थे, उद्देश्य भी बताया था और समस्या क्या है, ये सब आवश्यकताएं क्या हैं, शैक्षिक निर्देशन के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ाया हुआ है। ठीक, इसकी परिभाषा भी बताई थी, है ना। तो आप सबने पहले वाले वीडियो में देखा होगा, जो बुक के माध्यम से मैं, आपकी यूनिवर्सिटी की बुक नहीं है लेकिन किसी और यूनिवर्सिटी की बुक है, उसके माध्यम से मैंने आपको बताया था। ठीक, तो यह निर्देशन का यह भाग शैक्षिक सेवा एवं विद्यालयों से संबंधित है। जो शैक्षिक निर्देशन है विद्यालयों से संबंधित है। इस सेवा के माध्यम से विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। ठीक, कीटस के अनुसार कीटसन ने कहा कि उन्होंने कहा कि शिक्षा का व्यक्तिकरण करने का प्रयास ही निर्देशन है। ठीक, जॉनसन ने कहा शैक्षिक निर्देशन का संबंध छात्रों को प्रदान की जाने वाली उस सफलता से है जो इन्हें विद्यालयों, पाठ्यक्रमों एवं शिक्षालयों के जीवन से संबंध चुनाव एवं समायोजन के लिए अपेक्षित होते हैं। ठीक, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, प्यारा सा कमेंट ज़रूर उस बच्ची के लिए छोड़ें जिसने इससे सींड किया है। मुझे नहीं पता है वो बच्ची हैं कि कोई, हो सकता है काफ़ी लड़कियां हैं जिनकी शादी हो गई है, इस समय बच्चे भी हैं तब भी पढ़ाई कर रही हैं, बहुत ही वो ब्रेव कहलाती हैं जो अपनी हाउस वाइफ होते हुए भी अपनी शिक्षा को जारी रखती हैं। ठीक, सेकंड आता है नैतिक मूल्य। जी हाँ, नैतिक मूल्य दो शब्दों से मिलकर बना है जिसे हम नैतिकता कहते हैं, अर्थात क्या सही है और मूल्य, नैतिक और मूल्य। जो नैतिक मूल्य है दो शब्दों से मिलकर बना है। नैतिकता का मतलब होता है क्या सही है और मूल्य का मतलब होता है क्या महत्वपूर्ण है। ठीक, से बना है। ऐसे मूल्य जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि कैसे हमारा व्यवहार करना चाहिए, वे नैतिक मूल्यों की श्रेणी में आते हैं, जैसे ईमानदारी हुई, निष्पक्षता हुई आदि। ठीक, सेकंड प्रश्न आता है व्यावसायिक मार्गदर्शन। ये भी मैंने पढ़ाया है आपको। इसमें क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा व्यावसायिक मार्गदर्शन को परिभाषित करते हुए कहा गया कि व्यावसायिक मार्गदर्शन जो है किसी व्यक्ति विशेष को दी जाने वाली वह सहायता है जिसके माध्यम से वह व्यवसाय के चयन एवं विकास से संबंधित समस्याओं का समाधान करता है एवं अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं को बनाए रखते हुए व्यवसाय से संबंधित अवसरों को प्राप्त करने का प्रयास करता है ना। जो व्यवसाय होता है उससे संबंधित, जैसे इस समय मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि आप कर रहे हो तो आगे चल के कोई जॉब करेंगे जिससे आपका जीवन अच्छे, है ना। तो वही आपका व्यवसाय से संबंधित, इसके लिए आपको कौन गाइडेंस कर रहा है, आपके टीचर कर रहे हैं, आपके घर के फैमिली मेम्बर कर रहे हैं, आपके मित्र कर रहे हैं ना। तो यही व्यवसायिक मार्गदर्शन कहलाता है। ठीक, जो आपके व्यवसाय के लिए कोई मार्ग बताए या आपको गाइडेंस दे, वही आपका व्यवसायिक मार्गदर्शन कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत निर्देशन। किसी भी प्रकार का निर्देशन जब किसी आश्रित है या व्यश्रित विशेष व्यक्ति है, यहाँ पे व्यक्ति रहेगा, ठीक, व्यक्ति कर लेना, व्यक्ति विशेष को अकेले में प्रदान किया जाता है तब उसे निर्देशन की व्यक्तिगत या वैयक्तिक निर्देशन कहते हैं। ठीक, पैटरसन के अनुसार उन्होंने कहा व्यक्ति के व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए जो निर्देशन प्रदान किया जाता है उसे हम व्यक्तिगत निर्देशन कहा जाता है। ठीक, परामर्शदाता क्या है ये भी पढ़ाया हुआ है। परामर्श जो देता है उसी को हम परामर्शदाता कहते हैं। ठीक, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता या सलाह और मार्गदर्शन परामर्श या उपयोग वही क्या कहलाता है, उपयोगन कहलाता है। ठीक, यहाँ पे उपबोधन होगा। ठीक, उपबोधन कहलाता है। परामर्श देने वाले व्यक्ति को परामर्शदाता या काउंसलर भी कहते हैं। परामर्शदाता किसी विशेष क्षेत्र में विशेषता रखता है और दूसरों की तथ्य संबंधी समस्याओं के लिए समाधान सुझाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है मनोचिकित्सा। किसी मनोचिकित्सा द्वारा किसी मानसिक रोग के साथ यहाँ पे संबंध पृथक बातचीत एवं सलाह मनोचिकित्सा या मन चिकित्सा कहलाती है। ठीक, मन चिकित्सा
सॉरी बच्चों, मनोचिकित्सा आमतौर पर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे हो सकता मानसिक स्वास्थ्य के इलाज के लिए मनोचिकित्सा मनोवैज्ञानिक और अन्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकी है। इसे क्या कहते हैं? टिकोथेरेपी, परामर्श या मनोसामाजिक की चिकित्सा या सिर्फ थेरेपी के रूप में जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक, ये मनोचिकित्सा है, ये मनोचिकित्सक है। ठीक, आप याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। मनोचिकित्सक एक चिकित्सालय मेडिकल डॉक्टर है तो मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का निदान एवं उपचार कर सकता है। मनोचिकित्सक मानसिक स्वास्थ्य की स्थितियों का उपचार मनोचिकित्सा टॉक थेरेपी के से करता है। ठीक, चिकित्सा सत्र के दौरान मनोचिकित्सक जो होते हैं रोगी की स्थिति, मनोदशा, भावनाओं, विचारों, व्यवहारों के बारे में जानने का प्रयास करता और चिकित्सा कार्य को आगे बढ़ाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है संज्ञानात्मक थेरेपी। संज्ञानात्मक थेरेपी एक संरचित लक्ष्य उन्मुख प्रकार की टॉप थेरेपी है। यह अवसाद माने जानते हो, चिंता, जो डिप्रेशन है ना, उसी को अवसाद कहते हैं, और चिंता जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों और दुख या तनाव से निपटने जैसी भावनात्मक चिंताओं को प्रतिबंधित करने में मदद कर सकता है। इसका उपयोग मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों और भावनात्मक चिंताओं के उपचार में किया जाता है। अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक बनता है, लाइक जल्दी से करें, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना बच्चों, और पेपर होने के बाद अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसके बीच वाला नहीं भेजा है, मुझे नहीं दिखा, जो भेजना चाहता है भेज सकता है। ठीक, हम पढ़ा देंगे, और जो भी प्रश्न आप सबको नहीं समझ में आ रहा है आप उसे मोबाइल पर खींच करके मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हो और मैं उसे समझाने का प्रयास करूँगी। ठीक, प्रतिबल क्या है? जेसी कोलमैन के अनुसार इन्होंने कहा प्रतिबल के बारे में, कोई भी परिस्थिति जो व्यक्ति पर दबाव डालती है तथा जिसके कारण व्यक्ति को समायोजन करना पड़ता है, यही प्रतिबल होता है। ठीक, व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य प्रतिबल की अनुपस्थिति में तीव्र गति में विकसित होता है। व्यक्ति जब वातावरण की समस्याओं के प्रति संघर्ष करने में असफलता का अनुभव करता है, तब ऐसी अवस्था में व्यक्ति तनाव और अशांति का अनुभव करता है। ऐसी परिस्थितियों में तनाव और अशांति का मिला जुला रूप ही प्रतिबल कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट है गेस्टाल्ट थेरेपी। गेस्टाल्ट थेरेपी जो मनोचिकित्सा की एक मानवतावादी पद्धति है जो व्यक्तिगत जिम्मेदारियों और वर्तमान मनोवैज्ञानिक और शारीरिक आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता पर जोर देकर अनुभव के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाती है। गेस्टाल्ट थेरेपी इस विचार पर आधारित है कि लोग अपने वर्तमान वातावरण से प्रभावित होते हैं और यह थेरेपी का एक रूप है जो पिछले अनुभव के बजाय वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करता है, और गेस्टाल्ट थेरेपी के माध्यम से व्यक्ति नए दृष्टिकोण विकसित करने और अपने जीवन में सकारात्मक सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है व्यवहार थेरेपी। व्यवहार थेरेपी मानसिक स्वास्थ्य विकारों का उपचार करने वाले थेरेपी है जो प्रकारों के लिए एक व्यापक शब्द है। इस विचार पर आधारित है कि सभी व्यवहार सीखे जाते हैं और व्यवहार का बदला जा सकता है। थेरेपी का वह रूप विनाशकारी व
अस्वास्थ्यकर व्यवहारों की पहचान करने और उन्हें बदलने में मदद करता है। तर्कसंगत भावनात्मक थेरेपी क्या है? टेक्निक। तर्कसंगत भावनात्मक थेरेपी या RET एक क्लिनिकल थेरेपी का प्रयोग है। ठीक, जिसका उपयोग तर्कहीन विचार पैटर्न को उपचार करने के लिए किया जाता है, जो भावनात्मक या व्यवहार संबंधी मुद्दों को जन्म देता है। और इस प्रकार की थेरेपी का लक्ष्य विषाक्त नकारात्मक मानसिकता एवं कुत्सित व्यवहार का तर्कसंगत यथार्थवादी मानसिकता में बदलना है, जिससे रोगी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और तर्कसंगत भावनात्मक चिकित्सा का उद्देश्य गलत या तर्कहीन विचारों को बदलना है, जो क्या होगा, नकारात्मक भावनाओं या भावनापूर्ण व्यवहार को जन्म देती है। ठीक, आज के सेशन यहीं तक है। नेक्स्ट सेशन में और भी प्रश्न होंगे जो महत्वपूर्ण होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो, यही मेरी कामना है। पेपर भी बहुत अच्छा होगा।